कांग्रेस विधायक विक्रांत भुरिया ने सिविल जज परीक्षा परिणामों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में एक भी आदिवासी युवा का चयन न होना इस बात का संकेत है कि सिस्टम आदिवासियों को पीछे धकेल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। ये देश की जो आत्मा है, वो आत्मा कहीं ना कहीं इस देश पर जो सबसे पहले काबिज हुए, इस धरती पर जो सबसे पहले काबिज हुए, यहां के मूल निवासी आदिवासियों की है। और जब जब आदिवासियों पर शोषण होगा, कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता आहत होगी। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे पास उससे लड़ने का और कोई चारा नहीं था। सिविल जज की परीक्षा 2022 के रिजल्ट आ गए। उस परीक्षा में 191 पोस्ट थी। उन 191 पोस्ट में से 121 पोस्ट, 121 पोस्ट ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व थी। और इस परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसमें एक भी आदिवासी का चयन नहीं होता है, मतलब जीरो। जो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी, उसमें से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। क्या यह मजाक है? हां, बिल्कुल, हमारे आदिवासियों के साथ यह बहुत बड़ा मजाक है। जो हमारे लिए अधिकार यह संविधान देता है, आरक्षण देता है, उसको धीरे धीरे खत्म करने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और क्या एक भी एलिजिबल आदिवासी नहीं मिला इस परीक्षा के लिए? 2021 के बाद से 2025 हो गया है और अभी तक एक भी आदिवासी का उसमें चयन 2021 के बाद से नहीं हुआ है। यह कहीं ना कहीं सिस्टमिक तरीके से आदिवासियों को सिस्टम से निकालने की एक कोशिश है। आदिवासियों के लिए सिस्टम के दरवाजे बंद करने की कोशिश है। जब न्यायपालिका में ही हमारा आदिवासी नहीं आ पाएगा तो अपने लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? और जब सिविल जज ही नहीं बन पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना तो और दूर की बात है। मतलब इस परीक्षा से वंचित रखकर हमने आने वाले 15 से 20 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट आदिवासियों के लिए बंद कर दिए। और इसका प्रभाव हम लोगों पर कैसे पड़ रहा है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। जब सही जजमेंट नहीं होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या हमारा रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए कोई वहां नहीं रहेगा, तो लैंड डिस्प्यूट्स कैसे सुलझेंगे? आज सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है लैंड डिस्प्यूट्स की चल रही है, जल जंगल जमीन की लड़ाई की चल रही है। जो बेल होती है, हमारे लोगों को बेल नहीं दी जाती है। और यह मैं सीधे आंकड़े से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेलों में 60% से ज्यादा, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी लोग बंद हैं। और यह ऑथेंटिक डेटा मैं बता रहा हूं। मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी बंद हैं, क्योंकि उनके अधिकार लड़ने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और जब वो बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिस तरह के जल जंगल जमीन का नुकसान हो रहा है, उसमें न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर जजमेंट सही नहीं होंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? कहां दरवाजा खटखटाएंगे? सरकार से लड़ने का प्रयास करते हैं, पूरी मशीनरी उनके साथ है, धन, बल और पावर। और आज अपने आप को आदिवासी समुदाय बहुत असहाय महसूस कर रहा है। और उसमें हमारे पत्रकार साथियों से मैं मदद चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को ताकत से रखिए
ये सिर्फ 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि धीरे धीरे उनको रोजगार से वंचित करा जा रहा है, उनको न्यायपालिका से दूर करा जा रहा है, उनको आरक्षण खत्म करा जा रहा है, उनकी शिक्षा खत्म करी जा रही है। यह सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हॉस्टलों के नाम बदल रहे हैं, न्याय पुरुषों जो बड़े बड़े महानायक है उनके नाम पर रखें, आप रखिए, पर वो महानायक किस चीज के लिए लड़े, उस चीज के लिए भी तो लड़ी है। बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, ये जमीन की लड़ाई लड़ी इनने। और आज सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे जमीन पूरी अडानी को बेचने का काम कर रही है। अभी आज के दिन में जब हम यहां बैठे हुए हैं, सिंगरौली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आज मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, उसमें जबरदस्त गुस्सा है समाज में। और वो पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं, 1500 से ज्यादा बल, पुलिस का बल वहां तैनात कर दिया गया है, पूरी छावनी बना दी गई है और किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। और पूरे कोल माइन के चक्कर में पूरे के पूरे जंगल पूरी तरह से बर्बाद करिए जा रहे हैं। क्या यह सरकार को जनता ने चुना है कि अडानी जी ने चुना है? यह चीज स्पष्ट होना चाहिए। उनकी जवाबदेही अडानी जी के लिए है कि जनता के लिए है? यहां मध्य प्रदेश का मूल निवासी कौन है, अडानी जी हैं कि आदिवासी? और इसी की लड़ाई लड़ने के ये बिगुल के रूप में हम लोग यहां आप सबके सामने आए हैं। और यही नहीं, जल जंगल जमीन का कैसे नुकसान हो रहा है वो भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये लेटर है, ये सरकार का लेटर है। इसमें कहा गया है कि नर्मदा पट्टी के 6 किलोमीटर को खाली करवाने का ये लेटर है, सरकार की तरफ से जारी हुआ, ये मैं जारी नहीं कर रहा हूं। 6 किलोमीटर जब आप खाली करवाएंगे, आप बड़े बड़े माफियाओं को तो रोक नहीं पा रहे हैं, वहां माइनिंग चल रही है, पर जो लोग हमारे वहां पर रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनको खाली करने के लिए आपने ये लेटर जारी कर दिया। पूरी नर्मदा पट्टी इससे प्रभावित हो रही है, 6 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है ये, कहां जाएंगे वो? उससे पहले आपने सरदार पटेल अभ्यारण्य के रूप में खातेगांव, विदिशा, बुधनी पूरे क्षेत्र खाली करवा रहे थे, 70 से ज्यादा घर तोड़ दिए थे। अभी कुछ दिन पहले आपने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आदिवासियों की शोषण हो रहा है तो किस बात का गौरव? अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं और यहां पर ही आदिवासियों को सिविल जज की परीक्षा में 1 सीट पर चयन नहीं होता है, तो इसका जवाबदार कौन है? सरकार अपनी जवाबदारी लेगी? क्या उनके एजुकेशन के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं? क्या उनके जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका बायस हो रहा है, उसको दूर करने के लिए सरकार कुछ करेगी? और एक और इसमें बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, यह नियम है कि जब लंबे समय तक आरक्षित पद नहीं भरे जाएंगे तो उनको नॉट सुटेबल फॉर पोस्ट कर डिसॉल्व कर दिया जाएगा पोस्ट को। यह नियम है। तो क्या आप ये जो 100 धीरे धीरे आपने जो ये सिस्टमिक तरीके से इनका चयन नहीं कराया, धीरे धीरे आप ये पोस्ट पूरी तरह से अनरिजर्व कर देंगे? तो जिसका अधिकार था उसको कहां दे रहे हैं आप? और सीधी जैसा जब कांड, जो पेशाब कांड मध्य प्रदेश में होता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेता का आता है। नेमावर में 5 बहनों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेताओं का आता है। नीमच में आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़ कर मार डाला जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के सरपंच मनोज का आता है। आदिवासियों को गोली मारी जा रही है, उनको जंगलों से निकाला जा रहा है। ये किस मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं? ऐसा मध्य प्रदेश का तो हमने विजन नहीं देखा था, या ऐसा सपना हमने नहीं देखा था। जो चुनौतियां हमारे लोगों को देखना पड़ रही है, आज आपको बता दूं, जो एसआईआर की ड्राइव हो रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? आदिवासियों का, जो पलायन पर गए। अगर आपको एसआईआर की ड्राइव करनी थी, बिहार में हमने देखा किस तरह से भाजपा चुनाव जीत गई एसआईआर के दम पर, और 10,000 जो रुपए दिए हैं, रिश्वत दिया है उसके दम पर मध्य प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मध्य प्रदेश में एसआईआर ड्राइव करवानी थी तो आपको दिवाली के पहले करवाना था, जब सब लोग अपने घर लौट आते हैं तो अपने घर पर रहते तो अपना वो नाम जुड़वा लेते। पर आपने जानबूझकर, जब वो वापस चले गए, अब होली के बाद आएंगे,
तब तक तो वो लोग यहां पर नहीं होंगे, उनका नाम कट जाएगा। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या चुनाव आयोग का काम नाम काटना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें? यह चुनाव आयोग का काम है। क्या चुनाव आयोग का यह काम है कि प्रमाण देने का कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है? यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो हकीकत यह है साथियों, आदिवासियों की बहुत दुर्गति हो गई है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने मैं रखता हूं, ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान को बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी का पैसा जो निर्धारित होता है वो आदिवासी के पास जाए, उनके विकास में उपयोग हो, उनकी शिक्षा में उपयोग हो, उनके रोजगार में उपयोग हो, उनके स्वास्थ्य में उपयोग हो। पर आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में जो पैसा आदिवासियों को मिलना था उसका 1,25,000 करोड़, फिर से मैं बोलूंगा 1,25,000 करोड़ आपने दूसरे 40 से ज्यादा विभागों में बांट दिया। मतलब अगर यह पैसा आदिवासियों को मिलता तो हर आदिवासी के पास 60 से 70 हजार रुपए जेब में होते। आप कैलकुलेट कर देख लो, 1,25,000 करोड़ रुपए अगर इस प्रदेश के हर आदिवासी को मिलता तो 60 से 70 हजार रुपए हर आदिवासी को मिलते। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये लगातार कराया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा लूपहोल मैं बताता हूं। सबसे बड़ा लूपहोल ये है, सांसद निधि जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब अगर आपने सांसद की निधि को उपयोग नहीं करा तो वो अगले साल भी उपयोग हो सकती है, उसके अगले साल भी हो सकती है, उसके अगले साल भी हो सकती है। पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा इन्होंने क्या करा, इन्होंने नियम बना दिया कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा आगे नहीं जा सकता और इसलिए ये लोग पूरे साल ट्राइबल सब प्लान का पैसा उपयोग नहीं करते हैं और आखिरी में सारे डिपार्टमेंट्स में बंदर बाट कर देते हैं। ये खेल चल रहा है। तो क्यों ट्राइबल सब प्लान का पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए? है तो आदिवासी के लिए ना, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, पर उपयोग तो आदिवासी के लिए होना चाहिए। मेट्रो बन रही है आदिवासी के पैसे से, आदिवासी का मेट्रो से क्या फायदा? ट्राइबल सब प्लान के पैसे से ये अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये तो उसका डेटा है कि जो मोदी जी की सभा बड़ी बड़ी हो रही है उसमें पूरा ट्राइबल सब प्लान का पैसा लग रहा है। 13 करोड़ से ज्यादा उसमें अलग अलग सभाओं में लगा है। इनके जड़े जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें पूरा आदिवासी का पैसा लग रहा है। आज आदिवासी के हॉस्टल्स की क्या जर्जर स्थिति है। मैंने विधानसभा में उठाया था, सरदारपुर में करंट लगने से आदिवासी मर गया। कैसे मर गया भाई? आपने सुरक्षा की देखी कि नहीं देखी? उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म पूरे हुए कि नहीं हुए? कमेटी बनी, उस कमेटी का क्या हुआ? विधानसभा में मुझे आश्वासन दिया गया था कि पूरे प्रदेश में इस चीज को निर्धारित करा जाएगा, पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना फायर सेफ्टी नॉर्म की, ना स्ट्रक्चरल नॉर्म की। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी या भाजपा के लोगों, अपनी नीयत बदलो। जब तक तुम नीयत नहीं बदलोगे तब तक आदिवासियों का भला नहीं होना है। ये तो वो लोग हैं जो आदिवासी को आदिवासी कहने से डरते हैं, वनवासी बोलते हैं। अरे काहे के वनवासी? हम कोई जंगलों में रहते हैं क्या? आप जब वनवासी बोलते हो उसके बाद जंगल काट देते हो, हमारा अस्तित्व खत्म कर देते हो। तो हम आदिवासी हैं, आदिकाल से हैं, यहां के मूल निवासी, हम वनवासी नहीं हैं। यही अंतर आप नहीं समझ पा रहे हो। तो आप हमको जनजातीय बोलो, अलग अलग नाम से बोलो, पर आपको आदिवासी हमको बोलना पड़ेगा। और जो ये काम आप अडानी का एजेंट बनकर कर रहे हो, इससे बचना पड़ेगा। सिंगरौली में मैं सभी पत्रकार साथियों से ये निवेदन करता हूं, एक बार वहां जाकर देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। उनको जेलों में डाला जा रहा है। आदिवासियों का जिला बदर के नोटिस निकल गए। ऐसा कभी हुआ है? उनके नोटिस निकाल दिए, जिला बदर के नोटिस निकाल दिए। जो भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है उसको जिला बदर कर दिया जा रहा है। जेलें भरी हुई हैं वहां आदिवासियों से। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से लड़ सकते हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे हम लोग आखिरी खड़े रहें, पर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इस देश को आजाद करवाने में हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान था। और जिस देश की कल्पना उन लोगों ने करी थी, चाहे बिरसा मुंडा हो, टांटा मामा हो, रानी दुर्गावती हो, भीमा नायक हो, राजा ख्वाजा हो, इन सब ने अपने जान दे दी पर अपने वतन को बिकने नहीं दिया। और आज जो भाजपा कर रही है वो वतन को बिकने दे रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों। और इसमें सब लोग चुपचाप बैठकर ये नजारा देखने का काम
कर रहे हैं।